यहाँ से कोई बिहार तो नहीं जाता है, वहाँ का इंसान तो नहीं ना देगा करने के लिए बिहार में। अगर बिहार में यही चीज रहता है एनटीपीसी, तो यहाँ का तो पब्लिक को नहीं देता जाने के लिए। तो बिहार का क्यों आ रहा है एनटीपीसी में अधिक से ज्यादा घुस रहा है, यहाँ का देता पब्लिक को जॉब। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ। कितना उम्र हो गया? और 50 है। तब तो आपको मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है? वृद्धा पेंशन की मैया समान। हाँ ना बुढ़वा अति बुढ़वा वृद्धा पेंशन मिल रहा है। चाची कह रही हैं कि बुढ़वा पेंशन मिल रहा है। बड़का गांव में सबसे कम विकास हमको दिखा उसके प्रति, सबसे कम विकास किनके जो कार्यकाल अम्बा प्रसाद के कार्यकाल में और उसके मम्मी के भी कार्यकाल में बड़का गांव में सबसे कम विकास हुआ। कहे कि अम्बा प्रसाद कैसी नेता लगती हैं आपको? अच्छी है, बस यही है कि रोजगार को सारे मतलब काम मिलना चाहिए। यहाँ की महिलाओं है बहुत, घर बैठे कोई काम मिलना चाहिए यहाँ की महिला को। 2019 से उसको हम कभी नहीं देखे। जब से तो वो कह रहे हैं चाचा कि एकदम नहीं आती हैं। नहीं आती हैं, ऐसा एक व्यक्ति के कहने से ऐसा नहीं होता है। चाची आप लोगों को क्या लग रहा है, आती हैं अम्बा पूछिए, प्रसाद इधर अम्बा क्षेत्र प्रसाद में? जी यहाँ आई कि नहीं आई, समस्या सुनी या नहीं वोट सुनी? लिए आए वो तीन कैसे नहीं आए वो। कह रहे हैं, वोट लेने के लिए आती है फिर नहीं। वो बात नहीं है, हाँ? वो बात नहीं है। हाँ। अब चाची आती है नहीं आती? नहीं वोट समय आती है, फिर बाकी बात नहीं कुछ देती है। आप अब अकेले हो रहे हैं। नहीं नहीं वैसा कुछ बात नहीं है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। इस वक्त हम बड़का गांव विधानसभा की सीट पर हैं। बड़का गांव नाम ही बड़ा जबरदस्त है, गांव है और साथ में बड़ा भी है। अब कितना बड़ा है, इसकी व्यापकता और इसकी सीमाओं को तो हम समझने की कोशिश करेंगे जब हम यहाँ यात्राएं करेंगे। लेकिन हम इस वक्त जो है बड़का गांव के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, यह जानने समझने कि इस बार बड़का गांव में क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हाल के दिनों में हुआ टिकट बंटवारे से पहले कि रोशन लाल चौधरी जो आजसू के टिकट पर लगातार यहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे थे, उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा और बीजेपी के टिकट पर रोशन लाल चौधरी जो गिरिडीह के वर्तमान सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के भाई हैं, वे यहाँ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार की अगर बात करें आंकड़ों की, तो 2019 के विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे और आजसू के कैंडिडेट दोनों के वोट को जोड़ दें तो अम्बा प्रसाद के वोट से ज्यादा वोट होते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये सीट कांग्रेस के लिए संभावित तौर पर फंस सकती है। देखना होगा कि इस बार क्या होता है। पर नया टाण ना, तो नया टाण की कुछ महिलाएं हैं यहाँ। अम्बा प्रसाद आई थी, कुछ लोगों से बातचीत भी हुई, ये लोग उनके स्वागत में भी खड़ी थी। क्या बात हुई थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ चाची? गीता देवी। गीता जी, क्या करती हैं? घर गृहस्थी का काम? हाँ घर की गृहस्थी काम करते हैं। ठीक। अच्छा, कोयला इस साइड भी है कि सिर्फ पकड़ी बरवाड़ी की तरफ है? इधर सब तरफ है। कोयला सब तरफ है। बोलिए तो हैं बोलिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थी अभी आपकी विधायक, क्या नाम है आपकी विधायक का? निर्मला देवी। है। अम्बा प्रसाद। अम्बा प्रसाद, निर्मला देवी उनकी माँ और और योगेंद्र साहू जो है उनके पिता, दोनों लोग विधायक रहे हैं। तो 9 में, 14 और 19 में तीनों बार जो है तीनों लोग विधायक रहे हैं, है ना, कांग्रेस पार्टी के टिकट। एक बात बताइए, अम्बा प्रसाद का काम धाम कैसा रहा 5 साल का? ठीक रहा, बढ़िया रहा, खराब रहा, कैसा रहा? हमको बच्चा सब बेरोजगार बन के सर नहीं कुछ रोजगार मिल रहा है। बच्चा लोग पढ़ लिख के रेजा कुली काम कर रहा है। रेजा कुली का लोग काम कर रहे हाँ कुछ काम नहीं मिल रहा है। हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुचिता देवी। क्या बच्चा लोग को नौकरी व्यवस्था रोजगार कुछ नहीं हो पाया? नहीं मिल रहा है। क्या करता है लोग आप लोग के यहाँ का लड़का लोग? वो सब पढ़ लिख के इधर उधर केवल अति करता है, कुछ नहीं क्या करता। कुछ काम करता है, जो मिलता है सो नहीं मिलता है तो क्या करेंगे। कैसे चल रहा है घर परिवार आप लोगों का? उसी तरह घिस तीर के चल रहा है पूरा। मजदूरी करते हैं, मजदूर सब है। मेरा हस्बैंड, अच्छा, आपके हस्बैंड मजदूर है? हाँ मिस्त्री करते हैं, तो वही काम करते हैं, उसी में अति होते हैं। और बाकी लड़का लोग पढ़ लिख करके भी बेरोजगार बैठे हुए। बेरोजगार बैठल है। 5 साल कैसा रहा हेमंत सोरेन का सरकार? क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। क्या करती हैं आप? पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, क्या सेमेस्टर पढ़ाई 4। कर रही हैं? हाँ? सेमेस्टर 4 में है। किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? आर्ट्स के। एक बात बताइए, आपकी विधायक हैं अम्बा प्रसाद, 5 साल उनका कामकाज आप भी देखी होंगी, पढ़ी? हाँ? अच्छा था। बस यहाँ की गर्ल्स से लेकर बॉयज़ तक सारे बेरोजगार है। यहाँ की महिलाओं को मिलना चाहिए सुविधा, घर बैठे कोई काम, और बॉयज़ लोग को भी मिलना चाहिए। अधिक से ज़्यादा यहाँ के बिहार का जो है सो एनटीपीसी में आके घुस रहे हैं। यहाँ के बिहार का नहीं मिलना चाहिए। यहाँ के जो झारखंड का है, झारखंड का ही देना चाहिए। अधिक से ज़्यादा का है कि बिहार का यहाँ पे आके एनटीपीसी में कर रहा है। पकड़ी बरवाडी में जो एनटीपीसी है, कोल खनन का काम चलता है, वहाँ पर बिहार से बाकी अन्य राज्यों से लोग आके रह रहे हैं।
उनको कामकाज जगह के आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ के लोग हाँ, बेरोजगार हैं। झारखंड के नहीं है, तो झारखंड का अधिक से ज़्यादा मिलनी चाहिए। अभी देखा जाए तो हर देश का मतलब ज़्यादा हो रहा है। नौकरियों में बाहरी लोगों को आपको लग रहा है कि ज्यादा लोगों को तवज्जो मिल रहा है, बाकी यहाँ के लड़की झारखंड जो का है बहुत पीछे है, गर्ल्स से लेकर बॉयज तक दोनों बहुत पीछे हैं। क्या क्या यहाँ पे जो मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर लोग यहाँ इस बार वोट करेंगे बड़का गांव में? क्या क्या मुद्दा है? एक तो विस्थापन का बड़ा मुद्दा बताया जाता है कि लोग बड़े स्तर पे विस्थापित हो रहे हैं। दूसरा कि बेरोजगार की स्थिति जो है वो बहुत खराब है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और बाकी किन किन मुद्दों पर लोग इस बार वोट करने जा रहे हैं बड़का गांव में? वो तो हमको नहीं पता, हाँ? वो तो नहीं पता। हाँ। अम्बा प्रसाद कैसी नेता लगती हैं आपको? अच्छी है, बस यही है कि बेरोजगार को सारे मतलब काम मिलना चाहिए। यहाँ की महिलाओं है बहुत, घर बैठे कोई काम मिलना चाहिए यहाँ की महिला को। अच्छा, कोयला खनन कोल यहाँ पे जो खुदाई होता है खदान में, तो आप लोग के घर परिवार से भी लोग जाते हैं क्या काम वाम करने के लिए? नहीं वहाँ सिर्फ सब मिस्त्री सब कुली लेबर सब लेबर मिस्त्री सब आप लोग के यहाँ से कोयला काटने कोयला के नहीं जाते हैं, कोयला के नहीं जाते हैं। कुछ नहीं रोजगार मिल रहा है सर, कुछ के मतलब कुछ नहीं मिलता है। बेरोजगार मैया सम्मान का राशि मिला आप लोग को? मैया सम्मान का पैसा? हम लोग को इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए, तब ना बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित्रा देवी है। हाँ, आगे आइए ना, थोड़ा आगे आइए, बात कर लेंगे। तो मैया सम्मान का पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है। कितना उम्र हो गया आपका? मेरा उम्र 45 साल होता है। तब तो अभी आपके पास समय है 5 साल हैं? हाँ 50 साल तक तो मिलता है, 49 साल 50 साल तक तो पैसा मिल रहा है। हाँ, लेकिन नहीं मिल रहा है। हैं? नहीं, जैसे बहुत झनकार है। क्यों नहीं मिला आप लोगों को? जैसे कोई चीज में गड़बड़ी हो जाता है, जैसे अकाउंट में गड़बड़ी हो गया या फॉर्म भरने या राशन कार्ड में कुछ में, तो जैसे बहुत सा महिला के मिली है और बहुत सा ऐसा महिला है कि नहीं मिले हैं। तो अभी तक तो 3 बार किस्त मिला, पैसा मिला, तीनों बार आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। आपको भी नहीं मिला? नहीं। आपको मिला? नहीं मिला है। नहीं, हम लोग नहीं मिला, अभी तक तो अप्लाई नहीं किए हम। अच्छा, आप अप्लाई ही नहीं किए हैं। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? कितना उम्र हो गया? और 50 है। तब तो आपको मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है? वृद्धा पेंशन की मैया सम्मान? हाँ, ना बुढ़वा अति बुढ़वा वृद्धा पेंशन मिल रहा है। चाची कह रही हैं कि बुढ़वा पेंशन मिल रहा है। नहीं मिल रहा है कुछ होता हैं? है, वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए ना। तो विधायक से आप बोली नहीं अम्बा प्रसाद जी? कहाँ बोले अभी, हैं? नहीं बोले पाए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग को जब समस्याएं होती हैं, जब तो आती हैं आपकी विधायक आती हैं? आती है, पर आपका यहाँ पे बात पहुँचाने का आपका मीडिया वाला का काम है। हम तो लोग नहीं आप आते। अब बात आप लोग पहुँचाएंगे अम्बा प्रसाद तक। नहीं नहीं, ये तो हम लोग बिल्कुल पहुंचाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब यही कि यहाँ की जो पब्लिक है बहुत बेरोजगार है, कृपया इन लोगों को सबको जॉब मिलना चाहिए किसी ना किसी चीज़ में। जो बाहर के यहाँ पे आके जो कर रहे हैं उन लोग को नहीं मिलना चाहिए। अब बिहार तो यहाँ से कोई बिहार तो नहीं जाता है, वहाँ का इंसान तो नहीं ना देगा करने के लिए बिहार में। अगर बिहार में यही चीज़ रहता है एनटीपीसी, तो यहाँ का तो पब्लिक को नहीं देता जाने के लिए। तो बिहार का क्यों आ रहा है एनटीपीसी में अधिक से ज़्यादा घुस रहा है, यहाँ का देता पब्लिक को जॉब। सब बाहरी लोगों को बस यही रिक्वेस्ट है अम्बा प्रसाद दीदी से कि सबको जॉब मिलना चाहिए। और जो यहाँ पढ़ी की लिखी हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आपकी विधायक भी पढ़ी लिखी हैं, तो आप लोग आपस में बातचीत, मतलब जब आती हैं, जब बातचीत होती है बात तो आप लोग होता है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं होता है, बात हुआ है बहुत बार। पर यही है रिक्वेस्ट है उनसे कि जो हम लोग यहाँ दीदी है, भैया लोग है, सभी को यहाँ पे जॉब मिलना चाहिए किसी ना किसी सुविधा का। घर बैठे इन लोग को, दीदी लोग को कोई जॉब मतलब काम मिलना चाहिए। ये कुछ भी आप लोगों को नहीं मिला हाँ, हुआ है। जैसे कि देखिए घी का डब्बा आता है, घर बैठे सब महिलाओं को घी भरने का डिब्बा होता है, ये फिर अगरबत्ती का चीज होता है, मतलब किसी ना किसी चीज का एक आता है प्रोडक्ट, वो चीज घर बैठे इन लोग को, दीदी लोग को सारा चीज का मिलना चाहिए सुविधा। ठीक है, ऐसे एक बात कोई बताइए बेरोजगार कि ही नहीं होगा। प्रदूषण का क्या हिसाब किताब है यहाँ बड़का गांव में? नहीं, अभी तो फिलहाल ठीक है, पर आगे तो बता क्योंकि नहीं हम सकते। पकरी बरवाडी के इलाकों में गए तो वहाँ महिलाएं दिखा रही थी कि उन लोग जब छत पे जाके कपड़ा पसारती हैं तो पूरा काला हो जाता है। नहीं, तो इधर आप फिलहाल लोग ठीक है, इधर ठीक है। इधर ये समस्या नहीं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे लोगों का शिकायत था कि भाई आंख जलता है और कई लोग जो खांसते हैं तो धूल खून नहीं हो ऐसा होता है। धूल वगैरह नहीं, अभी इधर ठीक है। आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अब ना बोलने वाले, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सागर कुमार है। हाँ, क्या समस्या है? बेरोजगारी, वो तो बता रही थी बेरोजगारी की समस्या। यस, यहाँ से तो रियल में ही सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या है। और अम्बा प्रसाद एक बेस्ट नेता है और सबसे ज़्यादा बड़का गांव प्रखंड के सबसे अच्छे लोग के पढ़ाई करके यहाँ पर, मतलब कि वो तो सबसे पहले लोग की तैयारी कर रही थी और अचानक से उसको मतलब कि यहाँ राजनीति में आई। और राजनीतिक में आने के साथ वो बड़का गांव में सबसे कम विकास हमको दिखा उसके प्रति, सबसे कम विकास।
किनके जो अम्बा प्रसाद के कार्यकाल में और उसकी मम्मी के भी कार्यकाल में बड़का गांव में सबसे कम विकास हुआ। विकास हुआ क्या है कि सबसे ज़्यादा हम लोग के गांव में एक पानी का टैंकर है जो वहाँ देखे होंगे, जो उसी के पापा को दिया हुआ है मेरे गांव में। उसके जब वो सबसे पहले 2019 में चुनाव लड़ने के लिए योगेंद्र साहब। नहीं उसकी बेटी अम्बा प्रसाद आई थी, हाँ। तो वो वादा करके गई थी कि मैं इस गांव में पानी के लिए ऊपर में सोलर सिस्टम मतलब के लगवा देंगे। क्या कि बरसात में या हम लोग के लाइट नहीं रहता तो बहुत दिक्कत होता है। तो जब वो जीत गई उसके बाद यहाँ इस गांव में वो दोबारा मुंह दिखाने के लिए नहीं आई। आज जो आई थी और तो कितने वो साल बाद आई हैं? आज वो मतलब कि चुनाव से पहले आई थी और अब फिर चुनाव हो रहा है तब आई है। उसके तो आप उससे ये कह रहे पहले हैं कि बीच में 5 कभी साल नहीं- बाद चुनाव, कभी 5 नहीं साल बाद आते। आई। हाँ 5 साल बाद सही कभी बोल रहे नहीं हैं? आई। हैं? नहीं ऐसा बात नहीं है। हाँ। वो कितने बार हमारे अम्बा प्रसाद यहाँ पर आई, दीदी लोगों के समस्या को सुने। अरे आप सारे- बोल रहे हैं कि भाई नहीं आई, ये बोल रहे हैं जब कि ये यार- नहीं होंगे हो सकता है उस समय ये नहीं होंगे, नहीं देखे होंगे। हम लोग ना पढ़ लेकिन लेकिन हर बार आप मौजूद रहे हैं। जी पढ़ लिख करके बेरोजगार है। हाँ। हम लोग अभी हम भी पढ़ाई कर रहे हैं और क्या हम कर भी रहे हैं? क्या देखिए पढ़ाई अभी कर रहे जो काम हमको मिल जाता है वो कर नहीं, लेते क्या पढ़ाई की है? अभी हम BA सेमेस्टर 4 में है। अच्छा। और हाँ मेरा भी पढ़ाई चल रहा है हिस्ट्री ऑनर्स है। और हम जब भी यहाँ आते हैं तो हम लोग तो घर में रहते नहीं, आज है क्या कि हम लोग देखिए घर में रहते तो घर तो ऐसे नहीं ना चलेगा, इसलिए हम लोग कमाने के लिए कहीं भी चल जाते हैं क्या हम लोग। करते हैं कमाने और के? हम लोग के देखिए कंपनी यहाँ सबसे सामने, लेबर ऊपर कुछ भी मिल जाए हम लोग के, ऑलरेडी कुछ भी काम मिल जाए हम लोग कर लेते हैं। लेबर का भी काम आप कर लेते हैं हम लोग कुछ भी काम। लेकिन यहाँ अम्बा प्रसाद कभी नहीं। हम जब भी यहाँ गांव में हम मेरा आज 20 ईयर्स हो गया, लेकिन हम देखे मतलब कि 2019 से उसको हम कभी नहीं देखे। जब से तो वो कह रहे हैं जीती- चाचा की एकदम नहीं आती हैं। नहीं आती हैं, ऐसा एक व्यक्ति के कहने से ऐसा नहीं होता है। चाची आप लोगों को क्या लग रहा है, आती हैं अम्बा पूछिए, प्रसाद अम्बा इधर क्षेत्र प्रसाद जी यहाँ आई कि नहीं आई, समस्या सुनी या नहीं वोट सुनी? लिए ले आए वो थिन कैसे नहीं आए वो कह रहे हैं, वोट लेने के लिए आती ना, है फिर ना, नहीं। वो बात नहीं है, हैं? वो बात नहीं है। हाँ। अब चाची आती है नहीं आती? नहीं वोट समय आती है फिर बाकी बात नहीं कुछ देती है। आप अब अकेले हो रहे हैं। नहीं वैसा कुछ बात नहीं है, वैसा आप कुछ बात कांग्रेस के नहीं है। कैडर हैं क्या? जी नहीं। हैं? अब आपको हम बताते हैं, हाँ। ये लोग बोलते हैं कि इस तरह के बात कि अम्बा प्रसाद जी नहीं आती हैं, लेकिन मेरा कहना ये चीज़ है कि अम्बा प्रसाद के पास जब कभी हम लोग अपना शिकायत लेकर गए हैं, तो शिकायत वो सुनती हैं, समाधान निकालती हैं। समाधान भवन अभी बड़का गांव में बनाई है, हाँ। वहाँ कोई भी आदमी अगर कोई अपना समस्या लेके जाते हैं हाँ। तो वो सारे समस्या को सुनती हैं, जहाँ तक होने का काम होता है किया भी जाता है। अबर आई थी उस समय हम लोग अपना एक समस्या रखे कि दीदी आपके नहीं बोले अम्बा बेटी आपके पिताजी का दिया हुआ एक पानी टंकी यहाँ है जो अभी हमारा पूरा मोहल्ला पी के उससे हम लोग लाभ उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, इसके वजह से उनसे हम लोग रिक्वेस्ट किए कि एक और डीप बोरिंग का काम यहाँ ये लगाया जाए, टंकी लगाया जाए। और यहाँ लाइन की सुविधा नहीं होने के कारण से हमारी माँ बहन थोड़ा पानी पीने में यह सुविधा महसूस करती हैं, इसके लिए सोलर का भी व्यवस्था किया जाए। हो गया ये काम? उन्होंने अपनी डायरी में नोट कर लिए। हम ये काम हुआ कि नहीं हुआ? जी नहीं, ये तो मैं 4 दिन पहले ऐसा 4 दिन पहले मतलब जी। चुनाव के बाद होगा। जी। चलिए, कुल मिला के बात ये है कि इस पूरे इलाकों में खास करके आप जब बड़का गांव आएंगे तो बड़का गांव में जो मूल समस्या है वो विस्थापितों की समस्या सबसे ज़्यादा है। इसी मामले को लेकर यहाँ के स्थानीय विधायक और जो कंपनी है NTPC है उसके बीच में अक्सर टकराव की स्थिति भी होती है। बेरोजगारी की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, इन तमाम समस्याओं से यहाँ के ग्रामीण तो जूझ ही रहे हैं, पर देखना होगा कि इन समस्याओं का निदान आखिरकार जो आने वाले विधायक हैं बड़का गांव के वे क्या निकालते हैं, कौन होगा बड़का गांव का अगला विधायक, इस पर भी हमारी निगाहें परस्पर बनी हुई हैं। पिछले बार का मुकाबला थोड़ा इस तरीके का था कि आजसू अलग चुनाव लड़ी, बीजेपी अलग चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार बीजेपी के सिंबल पर यहाँ से चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई रोशन लाल चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीट थोड़ी टफ नोट पर है, पर कटिंग एज में स्थितियां कब क्या बदलेंगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का पुराना हो चुका कार्यक्रम जनमत यात्रा। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।